मैं उन युवाओं में शुमार हूँ जो पहले राजनीति के नाम से नाक भौं सिकोड़ा करते थे, पर इधर कुछ वर्षों से सकारात्मक रुचि रखने लगे और ऐसा मानने लगे कि राजनीति राष्ट्र का अनिवार्य तत्व है। अतः युवाओं को इसमें संलग्न होना चाहिए। इस मानसिक बदलाव के पीछे एक कारण है। पहले की जानकारी ज़्यादातर पूर्वाग्रहों या सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी, जबकि अब उसमें तर्क का प्रवेश हो चुका है। इसके लिए मैं प्रशांत किशोर का भी आभार मानता हूँ, जिन्होंने राजनीति के भीतर पूर्वाग्रहों को छांटकर उसे तार्किक रूप में समझाने का प्रयास किया है। भारत में राजनीतिक सलाहकार के रूप में कैरियर की शुरुआत करने वाले प्रशांत आज राजनीति में ताज़ी हवा के झोंके के समान है। खासकर उत्तर भारत का पढ़ा लिखा वर्ग जो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है, प्रशांत किशोर पर नज़रें जमाए बैठा है कि देखें तो सही उनका अगला कदम क्या होता है और वे क्या कुछ नया करते हैं। वक्तव्यों से पता चलता है कि अभी प्रशांत किशोर महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूँ। बाकी प्रशंसक तो मैं नरेंद्र मोदी का भी हूँ, नीतीश कुमार का भी हूँ, कुमार विश्वास का भी हूँ और प्रशंसक तो मैं योगी आदित्यनाथ का भी हूँ। यानी कि इस देश के पक्ष में जो जो अच्छा करते हैं मैं उन सबका प्रशंसक हूँ और यही होना भी चाहिए। महात्मा गांधी भारत के प्रतीक पुरुष हैं। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, इस बात का आकलन मेरे जैसे औसत समझ वाले युवा के लिए संभव नहीं। वर्तमान समय में जितने भी बड़े नेता हैं उनमें ज़्यादातर गांधी के मूल्यों और आदर्शों की बात करते तो हैं, पर गांधी के आदर्शों को अपने नवाचार में ढालने में विफल रहे हैं। गांधी त्याग और निस्वार्थ की मूर्ति थे, पर कितने नेता हैं राष्ट्रीय फलक पर जो त्याग और निस्वार्थ को अपने जीवन में अपना रहे हैं। अधिकांश के पास यहाँ वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और उन कोठियों में मखमल जड़ित सोफे हैं। सोफे के भीतर ठूस ठूस कर माया घुसी है। कोठी के पोर्च में महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है और मुख्य दरवाजे पर हट्ठे कट्ठे दरवान खड़े हैं जो हल्कान जनता को नेताजी से दूर रखने में सहायता देते हैं। इन नेताओं के पीछे सीबीआई और ईडी की नज़र है, परंतु सत्ता की सांठ-गांठ के चलते इन्हें किसी की नज़र नहीं लगती। कुल मिलाकर यही है वर्तमान राजनीति की मनोरम तस्वीर, जो अखबारों तथा समाचारों के माध्यम से मैं जान पाया हूँ। इन सब के बीच यदि प्रशांत किशोर के रूप में एक व्यक्ति अपनी राजनीति की शुरुआत 3000 किलोमीटर पैदल चल के बिहारी जनता से संवाद करते हुए करना चाहते हैं तो यह सराहनीय है। यह भी सराहनीय है कि अगले 10 सालों तक विधायक या सांसद के लिए चुनाव नहीं लड़ने की उद्घोषणा वे कर चुके हैं। सराहनीय तो यह भी है कि अपने इस काम में समाज के निचले स्तर के योग्य युवाओं को अपने साथ वे लेना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यही काम किया था। जो भी इस देश में गांधी, तुलसी या कबीर की बात करने लगता है वह देश और देशवासियों की नज़रों में ऊंचा उठने लगता है। इस उठान के साथ साथ यदि वह अपनी कथनी और करनी में सामंजस्य बैठा कर रख लेता है तो जनता उसे अपने हक के फैसले लेने का अधिकार सौंप देती है। यह अधिकार लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से आता है। प्रशांत की बातें आकर्षण पैदा करती है क्योंकि वे गांधी की बातें करते हैं। उनके कथन बिहारी युवाओं में आशा का जागरण पैदा करते हैं क्योंकि वे तरक्की की बातें करते हैं। इस आकर्षण या जागरण में जनता धीरे धीरे उन्हें अपना मन दे रही है। मुझे संदेह नहीं कि आने वाले समय में बिहार की जनता उन्हें अपना मत भी दे दे, परंतु वहां तक पहुंचने से पूर्व प्रशांत किशोर को खूब पापड़ बेलने पड़ेंगे और उन पापड़ों की खड़खड़ाहट पूर्ण आवाज़ से संपृक्त पोस्ट मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहीं डालता रहूँगा। जय हिंद।